हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि विदाउट लॉग टेबल लॉग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो इसके लिए हमें कुछ चीजों को जानना है जो बहुत ही सिंपल है। ओके, तो फर्स्ट है लॉग की कुछ वैल्यूज हैं जो आपको जानना है, राइट। तो फर्स्ट है log 1 का वैल्यू। log 1 का वैल्यू होता है 0। log 2 का वैल्यू होता है 0.30। log 3 का वैल्यू होता है 0.47। log 4 का वैल्यू होता है 0.60। log 5 का वैल्यू होता है 0.69। log 6 का वैल्यू होता है 0.77। log 7 का वैल्यू होता है 0.84। log 8 का वैल्यू होता है 0.90। log 9 का वैल्यू होता है 0.95। log 10 का वैल्यू होता है 1। और सभी में बेस में 10 है। इस लॉग की जो बेस है, बेस में सबके बेस में 10, नॉर्मली 10 रहता ही है, 10 बेस। ओके, तो ये है लॉग के कुछ वैल्यू जो बहुत ही इजी है। ओके, बट आप इसको मेमोराइज कैसे करेंगे? सिंपल है। तो आपको बस कुछ नहीं, यहाँ से 3 वैल्यूज को आपको बस याद करना, उसके बाद एक सिंपल सा ट्री का यूज कर सकते हैं। जैसे log 1 का 0 होगा तो आपको 2, 3 एंड 4 के वैल्यूज को बस आपको मेमोराइज करना है। बाकी ये ट्री के मेथड से कर सकते हो, राइट। कैसे होगा? log 4 जैसे 0.060, इसके बाद से जैसे एक के बाद एक आते जाएगा, आपको क्या करना है? इसके बाद log 5 के लिए जैसे करोगे आप 0.60 के साथ प्लस क्या कर दोगे? प्लस करोगे 0.09 को प्लस करोगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद जो वैल्यू आया इसके साथ क्या प्लस करोगे? 0.08 को प्लस करोगे तो ये वाला आएगा। मतलब ये 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में आगे जाओगे वो प्लस होते जाएगा और आगे वैल्यू आते जाएगा। सिंपल है। ओके, दैट मीन्स प्लस 0.784 प्लस करोगे 0.069 आ जाएगा 90। देन प्लस होगा 0.05 देन आ जाएगा 95 देन 100। तो आप ये सिंपल, अगर 4 तक आपको याद हो गया उसके बाद आप इजीली कर सकते हो, राइट। ओके, अब इसके बाद कुछ फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला 4 फॉर्मूला आपको याद रखनी है। फर्स्ट है log a इंटू बी। log a इंटू बी आप इसको कैसे में लिख सकते हो? log a प्लस log b। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला log a अपॉन b। बेस में हमेशा 10 बेस रहेगा, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन b का ये हो जाएगा log a माइनस log b, राइट। ओके, थर्ड फॉर्मूला log a का पावर b। तो जब पावर होगा उस कंडीशन में पावर, जो पावर है वो सामने चला गया, दैट मीन्स ये हो जाएगा b log e। ओके, फोर्थ में अगर बेस जो है बेस दैट मीन्स 10, यहां पर भी 10, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, या फिर ऐसे रहे log ये एंड ए। बेस भी ये है और ऊपर भी यहाँ पर ए रहेगा, उस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 है। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूला है, इसके बाद से ही लॉग विदाउट लॉग टेबल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस फॉर्मूले को मैं साइड में लिख के रखता हूं ताकि हम जब यूज करेंगे तो इजीली इसको यूज कर सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या क्या है। फर्स्ट है log a इंटू बी। फॉर्मूला होता है log a प्लस log b। सेकेंड है log a अपॉन b, दैट मीन्स हो जाएगा log a माइनस log b।
थर्ड है log a का पावर b है, दैट मीन्स b log, ये 3 फॉर्मूले से आपका लॉग का सॉल्व हो जाएगा विदाउट टेबल। अब कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी एक लॉग का वैल्यू है, कोई भी लॉग का वैल्यू, जैसे log 24 बेस में 10 रहेगा। ओके, log 24 का वैल्यू कैसे निकाले, तो इसका 2 तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, 2 तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट कैसे कर सकते हो इसको, log स्प्लिट कर दो, दैट मीन्स 6 into 4 24। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला फर्स्ट वाला अगर यूज करें, log 6 प्लस log 4। अब log 6 का वैल्यू आप डायरेक्ट यहां से ले सकते हो। log 6 का वैल्यू कितना आ रहा है 0.77, तो आगे 0.77 प्लस log 4 का वैल्यू कहां से लिख सकते हो आप 60, तो यहाँ आगे आपका 0.60, दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7731, ये आपका आ गया। ओके, एक मेथड है। दूसरा इसका और एक मेथड है इसको सॉल्व करने का। कौन सा मेथड है, इसी को अगर मैं सॉल्व करूं, जैसे ये है आपका log 24। ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log 2.4 into 10 का पावर 1, राइट, दैट मीन्स log 2.4 प्लस log 10 का पावर 1 कहाँ आ जाएगा सामने, बेस में भी 10 है तो 10 का वैल्यू तो 1 आ जाएगा। ओके, तो इसका वैल्यू क्या आ गया आपका 1 आ गया। अब 2.4 को हम कैसे निकालें, 2.4 इसका मतलब है जो log है 2 और 3 के बीच वाला कंडीशन है, दैट मीन्स log 2 का वैल्यू होता है 0.30 और log 3 का वैल्यू होता है 0.47, यानी log 2.4 जो वैल्यू है वो इसी के बीच वाला कुछ वैल्यू है, राइट। तो 2.4 जो वैल्यू है दैट मीन्स 50% से थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर देखो 30 और 47 के बीच में टोटल 17 डिजिट है, तो अगर हम 17 डिजिट का 0.4 दैट मीन्स आप बोल सकते हो 40% कितना है, तो 40% अगर ले लोगे तो अप्रोक्स में कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर 7 और 8 के आसपास आ जाएगा, राइट। तो आप कितना ले सकते हो 0.8 ले सकते हो। ओके, 8 ले सकते हो, लगभग 8 है, तो 8 होगा दैट मीन्स आपको क्या लेना है 0.8 लेना। तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच में 38, तो 3 से 8 होगा दैट मीन्स 30 से 8 प्लस कर दो तो यहाँ का 0.38, तो यहाँ आ जाएगा प्लस करो तो 1.3 आपका। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे log 25, log 25, ओके, तो log 25 5 का स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर होगा, फॉर्मूला हम देखें थर्ड वाला क्या है, ये 2 सामने आ जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 log 5, तो 2 का 2 इंटू log 5 का वैल्यू कितना होता है, log 5 का वैल्यू 0.69, आप अप्रॉक्स में 7 ले सकते हो, तो 0.70, तो 70 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.40। ओके, राइट। अब देखिए इसका दूसरा तरीका भी कैसे हो सकता है, इसका सेम वाला वैल्यू अगर आप दूसरे तरीके से करोगे तो इसमें क्या होगा, एक log तो हो जाएगा 5 into 5, ओके, 5 into 5 दैट मीन्स log 5 प्लस log 5। log 5 का वैल्यू क्या है, log 5 का वैल्यू आ जाएगा आपका 0.70 प्लस 0.70, प्लस कर दोगे तो 1.4। तो दोनों मेथड में से जो आपको इजी लगे आप उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, राइट।
तो और कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसी का। log 200, log 200, तो log 200 का वैल्यू कैसा होगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे 200 है तो इसको आप क्या करो, पहले स्प्लिट करो। अब ऐसे कर सकते हो कि 2 इंटू 10 का पावर 2, राइट। फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा log 2 प्लस log 10 का पावर 2। तो पावर चला आएगा सामने, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका 2, क्योंकि बेस में 10 है, बेस 10 10 1 हो जाएगा, तो 1 2 अंदर 2। log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.30, प्लस करोगे तो ये 2.30। ओके, चलो और कुछ एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो देखो log 1 2 3 4, मैं रैंडमली एक नंबर ले लूं 1 2 3 4। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो आप सिंपल क्या करो, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा के बाकी जितना डिजिट है वो पावर में लिखो। दैट मीन्स log 1.234 इंटू 10 का पावर 3। फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो, दैट मीन्स क्या होगा, log 1.234 प्लस log 10 का पावर 3। पावर 3 बेस 10 रहेगा, 10 10 का 1 3 सामने आएगा, दैट मीन्स ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर कितना 1.23, यहाँ पर कैसे लोगे, इसका मतलब ये इन दोनों के बीच है, log 1 और 2 के बीच वाला नंबर है, वो लेना है आपको। कैसे लोगे, तो देखो कैसे हम यहाँ पर लेंगे log 1 एंड 2 का वैल्यू। तो आपको पता है log 1 का वैल्यू 0 है, log 2 का वैल्यू होता है 0.30, ये 0 0 है 0.30, ठीक। अब यहाँ पर कितना 0.23, आप बोल सकते हो कि 25% कितना होगा, तो यहाँ से अगर 25% टोटल 0 से लेकर कितने टोटल डिजिट आ जाएगा आपका 30 का अगर बोले आपसे 25%, तो अप्रोक्स में कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ओके, तो आप कितना ले लो 0.8 ले लो। ओके, 0.8 आएगा, सॉरी है ना, 0.8। ओके, तो 0.8 को क्या करो, इसमें प्लस करो, दैट मीन्स 0.08, तो आ जाएगा 3.08।